पाकिस्तान have announced their squad for the T20 series against Bangladesh. पीएसएल के बाद ये पहली सीरीज होने जा रही है पाकिस्तान की। 3 मैचेस की टोटल ये सीरीज है। तीनों मैचेस लाहौर में खेले जाएंगे। इनिशियली 5 मैचेस थे बट द 2 games इन फैसलाबाद हैड टू बी स्क्रैप्ड ड्यू टू द पीएसएल। स्क्वाड जो अनाउंस किया है दैट्स मेनली बेस्ड ऑन द पीएसएल परफॉर्मेंसेज, लेकिन स्क्वाड के जो तीन सबसे बड़ी एक्सक्लूजन्स की गई हैं दैट्स नो बाबर, नो रिजवान एंड नो शाहीन अफरीदी। बाबर और रिजवान का तो आई से पर्सनली आई एम हैप्पी कि वो लोग स्क्वाड में नहीं है, क्योंकि वो जिस तरीके की क्रिकेट खेलते हैं दैट्स नॉट व्हाट द मॉडर्न डे क्रिकेट डिमांड्स। सो इट्स गुड दैट पाकिस्तान इज ट्राइंग टू मूव ऑन फ्रॉम दोज टू, स्पेशली इन T20s। वनडे और टेस्ट के अंदर आई हैव गॉट नो प्रॉब्लम, रखो आप उनको, बट T20s में उनकी जगह नहीं बनती मेरे ख्याल से। लेकिन अगर जो स्क्वाड अनाउंस किया पाकिस्तान ने उसके अंदर कैप्टन सलमान अली आगा, पीएसएल अगर हम उनके नंबर्स उठा के देखें, टोटल 9 मैचेस खेले, 201 रन, 25 की एवरेज, 136 का स्ट्राइक रेट, गुड बैटिंग नंबर्स, एवरेज ठीक है लाइक T20 नंबर्स के हिसाब से सही है। और बॉलिंग के अंदर 2 विकेट ली, 35 की एवरेज एंड 8.3 इकोनॉमी, विच इज डिसेंट नंबर्स इकोनॉमी वाइज, क्योंकि काफी हाई स्कोरिंग पीएसएल ये रहा है स्पेशली इन द लेटर स्टेजेस। एंड ही इज ऑल्सो द कैप्टन। तो वाइस कैप्टन जो है, बिग सरप्राइज फॉर मी, शादाब हैज बीन नेम्ड वाइस कैप्टन, जो कि टीम में भी नहीं थे पिछली कुछ सीरीज से, एंड सीधा टीम में वापसी की, एंड दैट टू एज वाइस कैप्टन। पीएसएल नंबर्स हैव बीन गुड, 173 रन्स इन 10 गेम्स, 24 की एवरेज एंड 155 का स्ट्राइक रेट वेरी गुड फ्रॉम शादाब, बैटिंग इन दैट मिडल ऑर्डर फॉर इस्लाम यूनाइटेड। 14 आउट भी किए उन्होंने 16 की एवरेज पे, अगेन गुड बॉलिंग नंबर्स, 7.9 की इकोनॉमी, अच्छे नंबर्स हैं शादाब के बॉलिंग वाइज भी, क्योंकि अगेन हाई स्कोरिंग पीएसएल था। तो इतनी इकोनॉमी में आई थिंक वी कैन से दैट वी कैन गिव हिम वन मोर सीरीज एंड सी अगर वो डिलीवर कर सकते हैं। उसके बाद एक और स्पिनर पाकिस्तान के अबरार अहमद, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय हिम इन द पीएसएल। टोटल 12 गेम्स खेले, 17 आउट किए, 19 की एवरेज और 7 की इकोनॉमी, ग्रेट नंबर्स, वेरी वेल डिजर्व सिलेक्शन फॉर हिम। उसके बाद फहीम अशरफ मेकिंग हिज कमबैक इनटू द T20 साइड, 12 गेम्स पीएसएल में, 163 रन्स, एवरेज ऑफ 20, स्ट्राइक रेट ऑफ 155। फाइनल के अंदर ही वाज ब्रिलियंट विद द बैट। लेकिन वहीं अगर हम उनके बॉलिंग नंबर्स देखें, टोटल उन्होंने सीजन कितने आउट किए? 17 आउट किए सीजन। मुशरफ ने 17 आउट किए। दैट्स रियली इंप्रेसिव फ्रॉम हिम। 20 की एवरेज, गुड एवरेज एज वेल, बट इकोनॉमी दैट्स ऑन द हायर साइड, 11.19 की इकोनॉमी है। विकेट्स देके पर्सनली मैं भी काफी सरप्राइज हूँ कि फहीम अशरफ ने इतना आउट किया। साइड से कि हाँ ठीक है, उनकी टीम में अब जगह बनती है, स्पेशली विद हिज परफॉर्मेंसेस इन द नॉकआउट्स। उसके बाद फखर जमान, दैट वाज अ नो ब्रेनर। टीम से पता नहीं फॉर सम रीजन क्यों बाहर रखा गया था, इंजरी का नाम पे बाहर किया हुआ था, बट नाउ आफ्टर पीएसएल परफॉर्मेंसेस ही इज बैक। 439 रन्स इन 13 गेम्स, ही हैज वन द पीएसएल विद लाहौर कलंदर्स दिस ईयर, 33 की एवरेज एंड अ स्ट्राइक रेट ऑफ 152.96। हाँ, फखर जमान इज जस्ट फखर जमान, उनको अब ड्रॉप नहीं कर सकते टीम से दैट्स व्हाट आई विल से। उसके बाद हारिस रऊफ, 13 गेम्स इन द पीएसएल, 17 विकेट्स, अगेन वन द पीएसएल विद लाहौर कलंदर्स दिस ईयर, 10 की इकोनॉमी, 25 की एवरेज। I won't say good numbers by the standards of Haris Rauf, but considering his performances in Pakistan और साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के अलावा उनको हर जगह मार पड़ती है, सो आई थिंक दैट चांसेस कुड हैव बीन गिवन टू अनदर पेसर। उनकी हम बात करेंगे आगे जाके कि मैं किस बॉलर की बात कर रहा हूँ, बट उससे पहले हसन अली इज बैक इन द साइड, वेरी हैप्पी फॉर हिम। 10 गेम खेले इस दफा पीएसएल में, 17 आउट किए, 20 की एवरेज और 9 की इकोनॉमी। स्ट्रगल कर रहे थे पिछले बहुत सालों से पीएसएल के अंदर, बट दिस ईयर सो हैप्पी टू सी हिम मेक अ कमबैक इनटू द पीएसएल, जिसे उन्होंने नेशनल टीम के अंदर भी वापसी की, एंड होपफुली he can use his experience to win games for Pakistan. Next up, the player of the tournament of PSL, Hassan Nawaz, the MVP for Quetta in the final and overall in the tournament as well. 12 मैचेस, 399 रन्स, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट उनको मिला, 57 की एवरेज एंड 162 का स्ट्राइक रेट। दीज आर जस्ट अनइमेजिनेबल नंबर्स। मतलब आई एम आउट ऑफ वर्ड्स फॉर दिस प्लेयर। आई गेस आगे ही चलते हैं क्योंकि इट्स impossible to describe such a performance by such a young player in the PSL. उसके बाद हुसैन तलत makes a comeback into the side, played for पिशावर जल्दी बाहर होगी, but he was good। 41 की एवरेज, 205 रन किए, 134 का स्ट्राइक रेट। बॉल के साथ he wasn't good enough, मतलब ठीक थे, लाइक मार काफी पड़ी, 9 की इकोनॉमी से पड़ी उनको मार, एंड 34 की एवरेज, लेकिन 7 आउट किए, सो ठीक है मतलब। बट आई डोंट थिंक दैट ही विल गेट इनफ गेम्स। एक आधा गेम मिल गया तो मिल गया हुसैन तलत को, लेकिन आई डोंट सी दैट हैपनिंग। खुशदिल शाह वेरी गुड इन द पीएसएल, जस्टिफाई करते हैं अपनी सिलेक्शन को पूरे तरीके से। 11 मैचेस, 253 रन्स, 36 की एवरेज, 156 का स्ट्राइक रेट। जिस तरीके से उन्होंने आके डेथ ओवर्स में हिटिंग की है कराची के लिए, ही कैन रियली बेनिफिट पाकिस्तान। और ना सिर्फ ये बल्कि 7 आउट भी किए उन्होंने, एंड ही वाज रियली गुड। खैर, हुसैन तलत वाज एवरेजिंग 24, दैट्स माय बैड। काफी अच्छी बॉलिंग एड से। खुशदिल की एवरेज वाज इनफैक्ट 34, तो हाँ उनकी थोड़ी स्पिनर के हिसाब से चलो एवरेज है उनकी ज्यादा ही है, बट आई गेस ही कैन डू बेटर विद द बैट। उसके बाद
इरफान खान नियाजी 165 रन इन द पीएसएल इन 10 गेम्स, 20 के एवरेज, 132 का स्ट्राइक रेट। मतलब ठीक है, लाइक आई थिंक वी नीड अ प्लेयर लाइक हिम इन द स्क्वाड जो कि फील्ड के अंदर इतना देता है कि आपको अगर बैटिंग और बॉलिंग से कंट्रीब्यूशन नहीं मिल रहा बट ही विल श्योरली टेक सम कैचेस एंड सेव यू अ फ्यू रन्स इन द फील्ड। उसके बाद मोहम्मद हारिस 10 गेम 247 रन्स, 20 के एवरेज नहीं, मोहम्मद हारिस 10 गेम्स 247 रन्स, 27 की एवरेज एंड 148 का स्ट्राइक रेट। इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस देखने को मिली हमें इनकी तरफ से पीएसएल में, स्पेशली इन द लेटर स्टेजेस, बट आई थिंक दैट ही कुड बी अ गुड सूट फॉर पाकिस्तान इन दैट नंबर 3 पोजीशन। उसके बाद वसीम जूनियर इज बैक इन द साइड, अगेन रियली हैप्पी फॉर हिम, ग्रेट सिलेक्शन, 8 गेम्स 10 आउट किए, 20 की एवरेज पे एट एन इकोनॉमी ऑफ 7.3 was really important for Quetta success throughout the tournament. Final नहीं खेल पाई due to injury, and I think that was one of the major reasons जिसकी वजह से Quetta final नहीं जीती, but he is back in the Pakistan squad for now. Now, one really controversial selection by Pakistan, and that's Naseem Shah. PSL numbers अगर हम इनके देखें, 10 गेम 9 विकेटें, बॉलिंग एवरेज ऑफ 40, इकोनॉमी ऑफ 9.3। ठीक है, रेपुटेशन वाइज आप ले जाते हो किसी प्लेयर को दैट ही इज बीन डूइंग वेल, साइम यूब किसी बेसिस पर सिलेक्शन नहीं है, उसके हम आगे बात करेंगे, बट नसीम हैज बीन कंसिस्टेंटली पुअर। चैंपियंस ट्रॉफी में ही वाज नॉट अप टू द मार्क, न्यूजीलैंड जाके उनको मार पड़ी, पीएसएल में इनको मार पड़ रही है। इतना सब कुछ होने के बाद भी हाउ इज ही स्टिल इन दिस साइड, मुझे ऑनेस्टली समझ नहीं आ रही नसीम शाह की, एंड आई डोंट इवन सी हिम प्लेइंग और मेकिंग इट इनटू द फर्स्ट टीम। बट पाकिस्तान है, अब बंदा क्या बोले। खैर आगे, साजिद फरहान बैक इनटू द साइड, खैर ही वाज नेवर आउट ऑफ इट, बट उनको कभी रेगुलर अच्छी अपनी ओपनिंग पोजीशन पे चांस नहीं मिलता। 12 गेम 449 रन्स, ग्रेट सीजन फॉर हिम, 152 की एवरेज, 152 का स्ट्राइक रेट, 37 की एवरेज, ग्रेट नंबर्स, सही है। आई थिंक अगेन मोस्ट रन इन द पीएसएल, कंफर्म जगह बनती है इनकी। उसके बाद साइम अयूब, पीएसएल अच्छा नहीं गया, 10 मैचों में 124 रन है और 125 का स्ट्राइक रेट है, 32 की बॉलिंग एवरेज है, 5 विकेटें ली हैं, इकोनॉमी ऑफ 8.17। लेकिन साइम का ही अगर हमको नसीम शाह से कंपेयर करें, सिमिलर सिलेक्शन है, बट साइम का ये है दैट ही इज बीन परफॉर्मिंग कंसिस्टेंटली एंड रेगुलरली। साउथ अफ्रीका में ही डिड ग्रेट, ऑस्ट्रेलिया में ही डिड ग्रेट, मिस्ड आउट ऑन द चैंपियंस ट्रॉफी एंड द न्यूजीलैंड सीरीज, बट आई थिंक दैट शुड नॉट मैटर। साइम अयूब हैज बीन परफॉर्मिंग and he deserves to be selected, unlike Naseem Shah, which in my opinion does not deserve to be in the T20 squad for now. और नसीम का फिटनेस का भी अब काफी इशू नजर आने लगे, ही इज नॉट द सेम बॉलर, उनकी पेस भी काफी ड्रॉप डाउन हुआ, इवन तो स्पीड गन थी नहीं पीएसएल में फॉर सम रीजन, अब ना स्पीड गन, ना स्नेको, ना हॉक, आई डोंट नो व्हाट वाज गोइंग ऑन, दैट्स रियली पुअर मैनेजमेंट। जब आपका इतना एलीट टूर्नामेंट होता है, यू रियली नीड ऑल दीज थिंग्स, बट देयर आर टू बिग मिसेस इन दिस स्क्वाड, वन ऑफ देम बीइंग सुफियान मुकीम। आई सिंपली डू नॉट अंडरस्टैंड कि इस बंदे को ड्रॉप क्यों किया गया। इंटरनेशनल नंबर्स अगर हम इनके देखें, 10 गेम 18 विकेटें, एवरेज ऑफ 10.6, इकोनॉमी ऑफ 6.06, और ये जो सब नंबर्स हैं ये कोई स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस भी नहीं है कि पाकिस्तान में ये किया हो या श्रीलंका वगैरह कहीं पे किया हो। दीज परफॉर्मेंसेज हैव कम इन साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, दो ऐसी जगह जहाँ पे स्पिन को सबसे कम अगर मैं बोलूं मदद मिलती है तो ये वो जगह है, और उन्होंने वहां पे परफॉर्म किया, और उस सब के बाद भी, इतने इंप्रेसिव नंबर्स के बाद भी, ही इज बीन लेफ्ट आउट ऑफ द स्क्वाड फॉर सम रीजन, और उनको पीएसएल में पेशावर की तरफ से ज्यादा चांस मिला ही नहीं, तो अब दैट्स बियॉन्ड एवरीवन अंडरस्टैंडिंग आई से। एंड देन द सेकंड मिस अब्बास अफरीदी, पीएसएल में 17 आउट किए हैं इन्होंने, 23 की बॉलिंग एवरेज, 10 की इकोनॉमी, बट ही स्टिल मिसेस आउट, एंड अगेन नसीम शाह को लेके जा रहे हैं इनकी जगह, क्या बोले बंदा। खैर, आई थिंक दैट अब्बास अफरीदी शुड हैव बीन इन द स्क्वाड फॉर नसीम शाह। अब अगर इसकी हम एक पाकिस्तान की बेस्ट 11 एक तरीके से बना लें, या फिर मोस्ट प्रोबेबली जो 11 खेलेगी इन माय ओपिनियन वो ये होनी चाहिए। ओपनिंग फ़खर एंड साजिद फरहान, फ़खर तो नो क्वेश्चंस आस्क्ड, ही शुड बी द ओपनर। साजिद फरहान, गिव हिम अ चांस, कभी हम उनको 3 पे 4 5 6 7 8 इवन 9 पे भी खिला देते हैं, नेचुरल पोजीशन में कभी खिलाया नहीं, तो आई थिंक दिस इज अ टाइम कि उनको एक सीरीज पूरी मिले, नेचुरल पोजीशन में अपनी ओपन करें, एंड ही प्रूव्स द सिलेक्टर्स दैट व्हाई हैज बीन सिलेक्टेड। 3 पे मोहम्मद हारिस, इस वक्त इट्स रियली बेस्ट सूटेड फॉर हिम के 3 पे खेले, पीएसएल में भी अब ओपन किया उन्होंने, ठीक है, बट पाकिस्तान में करंट अगर हम स्क्वाड देखें, आई थिंक इज बेस्ट सूटेड एट 3, क्योंकि फखर को आप 3 पे खिला नहीं सकते, ही नीड सम टाइम। फरहान का वही नेशनल पोजीशन वाला, एंड साइम आई डोंट वांट टू प्ले हिम राइट नाउ, उनको एक आधा मैच देने, बिकॉज़ आई रियली वांट टू सी कि साजिद फरहान कैसा करते हैं सीरीज के अंदर। 4 पे हसन नवाज, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, ओपन किया ठीक है न्यूजीलैंड वाली सीरीज के अंदर, बट आई थिंक नाउ दिस शुड बी हिज पोजीशन इन द टीम, और डोमेस्टिक में भी अब पीएसएल में भी तो खेल रहे हैं, बट डोमेस्टिक में और नेशनल टीम में भी अब इसी तरह करें, 4 पे इनको खिलाएं,
वैसे भी हमारे पास 4 पे कोई प्लेयर तो होता नहीं है, किसी को भी खिला देते हैं, सो ही कुड बी रियली वेल सूटेड फॉर पाकिस्तान इन दिस पोजीशन। 5 पे कैप्टन सलमान अली आगा, हिज T20 गेम इज रियली इंप्रूविंग, तो हाँ, एंड ही इज अ ग्रेट लीडर एज वेल, गिव्स समथिंग विद द बॉल टू, सो आई सी हिम प्लेइंग एट नंबर 5। 6 पे शदाब, I didn't want to put him there, but I have to put him there because he's the vice captain. I wanted to play Khusjil Shah, but again, vice captaincy की वजह से शदाब takes over his spot। और फिर नंबर 7 पे से इरफान न्याजी। खैर 7 पे आप खुशदिल को भी खिला सकते हैं, बट आई थिंक इरफान न्याजी कुड बी अ बेटर चॉइस, बेटर हिटर भी नहीं, चलो खैर खुशदिल एंड इरफान न्याजी एनीवन उसमें से आप खिला लो, दैट्स योर कॉल, बट आई वुड लाइक टू सी इरफान न्याजी प्ले एट नंबर 7। फिर 3 फास्ट बॉलर्स हैं, हारिस रऊफ, वसीम जूनियर एंड हसन अली। एक्सपीरियंस है दो के पास, वसीम जूनियर making his comeback into the side, हसन अली also making his comeback, और जो एक स्पिनर है दैट्स अबरार, ही वाज ग्रेट इन द PSL। तो ये मेरी 11 है बेसिकली पाकिस्तान के लिए। Predictions for this series, Pakistan should win 3-0, but knowing our history with these small series, कुछ पता नहीं, हम एक आधा मैच हार भी जाएं, but I hope and predict कि पाकिस्तान इस सीरीज 3-0 जीतेगा and we'll slowly climb back in international cricket। अल्लाह हाफिज़।